आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, आप सभी लोगों के लिए सत्य और पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं लाने के साथ साथ आप लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु फील्ड स्तर पर प्रयास भी करता है। आप सभी लोगों को मैं इस बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात हुई। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में एनसीटीई की रद्द हुई गाइडलाइन के संबंध में उनसे चर्चा भी की है और इस बारे में उनको जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो पुराने अन्य भर्तियों पर भी प्रभावी है, जिसकी वजह से बहुत ही विपरीत परिस्थितियां बनती जा रही हैं। उम्मीद की जा रही थी कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के योगी जी आदरणीय मोदी जी से बात करेंगे और हुआ भी वही। उन्होंने इस बारे में सारी चीज़ें उनसे बताई हैं और आश्वासन उनको मिला है कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, सारे तर्क वितर्क किए जा रहे हैं। एमएचआरडी मिनिस्टर संपर्क में हैं और उनसे वार्ता की जा रही है, संशोधित गाइडलाइन बनाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के वैधानिक व्यवधान का समस्याओं का सामना न करना पड़े बीएड के विद्यार्थियों को। इस चैनल पे आप लोगों को झूठी दिलासा नहीं दी जाती। हम पॉजिटिव व्यक्ति हैं, पॉजिटिव प्रयास करते हैं, पॉजिटिव सूचनाएं भी देते हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ अगर आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि एनसीटीई का एक झारखंड रांची में सिटी रिपोर्टर के माध्यम से बयान छप गया है कि एनसीटीई ने बोल दिया ये चीज़। कौन सा रिपोर्टर भैया बताओ तो उसका नाम, थोड़ा सा ऐसी भैंस खोलेंगे ना कि दोबारा पेपर में छापना भूल जाएगा वो। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम लोग एनसीटीई से टच में हैं, हम लोग एनसीटीई से वार्ता कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में हैं। क्या झक मारने जाते हैं वहाँ पे? अगर हम लोगों का प्रयास इतना है, आप सभी लोगों के सामने जो चीज़ें प्रस्तुत की गई थी ओएसडी धर्मेंद्र प्रधान जी के, जो आदरणीय इस समय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनको ओएसडी उनके अपने निज आवास पर हमारी टीम मुलाकात करके आई थी। तो क्या ऐसे ही अगर ऐसी चीज़ें होती तभी तो गाइडलाइन जारी हो गई होती। उनको जारी करना क्या है? सिर्फ 2 लाइन लिखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 28 मई सन 2018 की अधिसूचना को रद्द समझा जाए और पूर्ववत जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती की अर्हताएँ तय रहेंगी। बस यही तो करना है इनको, यही तो करना है ना। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज जो ये सूचनाएं आप लोगों को दिखा दिखा के परेशान किया जा रहा है वो पूरी तरीके से भ्रामक, फेक और बकवास हैं। ये डीलेड वालों ने पेड न्यूज़ छपवाई थी, ठीक है ना, ताकि क्योंकि उनको भी लगता है ना कि हम सभी लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो एकता दिखा रहे हैं, सुस्त पड़ गए आप सभी लोग, मुझे मालूम है। लेकिन आप लोगों की सुस्ती हम लोगों पे कोई असर नहीं डाल रही, ठीक है ना। जिस दिन विजयी होकर के लौटेंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग थैंक्स भी बोलने नहीं आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए विजयश्री एक पारितोषिक के रूप में होगा और वो पारितोषिक के रूप में मैं आप सभी लोगों को दे भी दूंगा, क्योंकि जो प्रयास है हम लोगों का ना, वो प्रयास कभी असफल नहीं होगा। आज मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग हम लोगों की नज़रें टिकी हुई थी, क्योंकि सूचनाएं प्राप्त हुई कि इस मुद्दे पर बातचीत की गई है। तो आरटीई एक्ट में संशोधन की बात कही जा रही है, ठीक है ना। और इस संशोधन को 28 मई सन 2018 से लागू किया जाएगा, मतलब इसके पहले भी लागू रहेगा। उस अधिसूचना को 1 जनवरी सन 2013 से वैलिड किया जाएगा, मतलब इसके पहले तो वैलिड थे ही विद्यार्थी, उसके बाद भी विद्यार्थी वैलिड ही रहेंगे, ठीक है ना। और ये जो अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द की थी, किन किन वजहों से की थी, क्या उसके रीज़न थे, ब्रिज कोर्स क्या है, क्यों प्राथमिक में ब्रिज कोर्स करा करके बीएड विद्यार्थियों को रखने की बात एनसीटीई ने की थी, इन तमाम मुद्दों को इस बार पूरी तरीके से काउंटर किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आरटीई एक्ट संशोधित हो करके रहेगा। बीएड विद्यार्थियों को 101% मौका मिलेगा प्राथमिक में, क्योंकि हम लोगों का जो परिश्रम है, हमारी बहनों के जो आंसू बह रहे हैं, जो हमारी बहनें नंगे पैर सड़कों पर
तेज़ धूप में चल रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, साथ ही साथ अनशन पर बैठ रही हैं, जाहिर सी बात है उनकी ये तपस्या बर्बाद नहीं होगी। आप सभी लोग सुस्त पड़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के जो रक्त है ना वो उबल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास होता है, आप लोगों को इसीलिए बताया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा सजग बने, एकजुट हों, क्योंकि आप लोगों की एकजुटता ही हम लोगों की ताकत बनती है। अगर आप लोग ऐसे ही निष्क्रिय बन करके बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कैसे कार्य चल पाएगा। आज इस मुद्दे पर उन्होंने मुलाकात की और उन तमाम संभावनाओं को तलाशने की बात कही है जिससे इस विवाद का निपटारा हो सके, क्योंकि उन्होंने चुनाव की स्ट्रेटजी भी बताई, 80/80 का टारगेट भी सेट किया और किस तरीके से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि निकाय चुनावों में बीजेपी को असातीत सफलताएं प्राप्त हुई हैं आज तक की हिस्ट्री में, ठीक है ना। सभी की सभी मेयर सीटों को जीत लेना, ठीक है ना, 17 के 17 नगर निगमों पर कब्जा हो जाना और नगर पालिका, नगर निकाय, नगर पंचायत, इन तमाम जगहों पर बीजेपी टॉप 1 में रही है, ठीक है ना, टॉप 1 पे रही है। तो जाहिर सी बात है इन तपस्या को जो है फिर से दोहरा पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य जरूर है, क्योंकि 10 वर्ष का शासन बीत चुका होगा उस समय, ठीक है, और उसी में ये सारी चीज़ें आ गई। तो उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी को बताया है कि उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, विद्यार्थी किस बात को लेकर के जो है वो परेशान हैं, किस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, क्या चीज़ें मुमकिन है, विद्यार्थियों को कैसे शांत किया जा सकता है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से वो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सर्वोच्च न्यायालय को उस आदेश की प्रति भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को सौंपी गई है और उनसे मांग की गई है कि हर वो तमाम उपलब्ध रास्तों की खोज की जाए या केंद्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे जिसकी वजह से इस विवाद का निपटारा यहीं पे हो जाए, क्योंकि ये विवाद जितना अधिक डिले होगा, जितना अधिक ये विवाद बढ़ेगा, उतना ही अधिक पार्टी को नुकसान होगा। ये बातें हम सभी लोग कार्यकर्ता होने की वजह से भी बोलते रहे और ये बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मोदी जी से योगी जी ने बोला भी है, ठीक है ना। तो सीधा सा इम्पैक्ट है कि उन्होंने इस बारे में हामी में सहमति जताई है और MHRD मिनिस्ट्री से डायरेक्ट मतलब उन्होंने कांटेक्ट किया है, डायरेक्ट सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं और जो RTE एक्ट का संशोधन बिल है, ठीक है ना, और आपका वन नेशन वन इलेक्शन का बिल है, इन तमाम चीज़ों का जो प्रक्रियाएं होती है ना, कुछ प्रक्रियाएं होती कानूनी दांव पेच वाली और कुछ संवैधानिक चीज़ें होती हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोगों का जब ये संसद का विशेष सत्र 13 तारीख से स्टार्ट होगा तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के इस संशोधित बिल को इसमें पेश किया जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। आज इस वार्ता का यही सारांश था कि आप सभी लोगों के हितों के लिए कार्य होना आरंभ हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है योगी जी को कि हम इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर देंगे और ये जो रिपोर्ट छप जाती है ना, इसको लेकर के परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि जिस दिन रिपोर्ट छपेगी ना उसी दिन गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ पेपर में रिपोर्ट नहीं छपेगी और वो भी छोटे से अक्षरों में कि कक्षा 1 से 5 तक B.Ed विद्यार्थी योग्य नहीं है। अरे योग्य नहीं है तो 2010 के पहले क्यों रखा गया था, 72,825 में क्यों रखा गया? पूरे देश में B.Ed विद्यार्थी पता नहीं कब से प्राथमिक पढ़ा रहे हैं जी, योग्य नहीं थे तो कैसे पढ़ा रहे हैं? जब कंपटीशन आप कराते हो तो उनसे लाख गुना बेहतर परफॉर्मेंस करके वो आते हैं, तो योग्य कैसे नहीं है? जिस दिन ऐसी गाइडलाइन आएगी ना उस दिन फिर आप हमसे बात करिएगा और ऐसी फालतू की चीज़ों को समाचार पत्रों में छपवा करके आप सिर्फ मन ही मन विद्यार्थियों का आप अपना उत्साह बढ़ा सकते हैं और विद्यार्थियों का एकजुटता में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं फिलहाल, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ना NCT की तरफ से कोई जवाब आया है, ना NCT की तरफ से कोई बयान आया है, ना कोई गाइडलाइन जारी हुई है, तो काहे के लिए फालतू में जो है बकझकाई कर रहे हो? अभी कोई गाइडलाइन इतनी आसान नहीं है B.Ed विद्यार्थियों की ताकत को अंडरएस्टिमेट करना किसी कीमत पे। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख की संख्या नहीं है, पूरे 3 करोड़ 29 लाख हैं B.Ed विद्यार्थी और ये अच्छे खासे जो है मतलब सरकार के जो है कुर्सी के पाए उखाड़ सकते हैं, इतनी ताकत होती है B.Ed विद्यार्थियों में, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं एक बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी एकता का परिचय दीजिए। और हमने कम्युनिटी पे आज आदरणीय योगी जी का, मोदी जी का जो मुलाकात हुई थी उसकी पिक्चर्स भी डाली हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर आप शेयर भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड में एक झमेला है। झमेला ये है कि जो मतलब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मैटर है, साथ ही साथ अर्हता को लेकर के जो नियमावली में संशोधन होना है, क्योंकि अगर बिना संशोधन हुए विज्ञापन जारी हुआ, ठीक है, और अब इसको शिक्षा निदेशालय से ही करना है। आज हम सभी लोग शिक्षा निदेशालय गए भी, और शिक्षा निदेशालय जाने के बाद सारी चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि झूठा आश्वासन मिलता है अधिकारियों की तरफ से, सीधी सी बात है। अब झूठा आश्वासन मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जिस नियमावली में माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली में जो संशोधन होना है, उस संशोधन को आखिर करेगा कौन? शिक्षा निदेशक करेंगे, संयुक्त शिक्षा निदेशक करेंगे, या कौन करेगा, है ना? तो अधिकारी शिक्षा निदेशक ही करेंगे इसको। हमने कहा प्रभु इसको कर लीजिए, और कर करके जो चीज़ें इसमें सम्मिलित करिए, उसके बाद विज्ञापन जारी हो। जब तक उधर से संशोधित होकर के शिक्षा निदेशक महोदय लेटर लिख करके लोक सेवा आयोग भेजेंगे नहीं, तब तक विज्ञापन ही नहीं जारी होगा। और इस तमाम समस्याओं को लेकर के जब आज जानकारी प्राप्त हुई, तो हम लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय को घेरा कि आप इसका संशोधन करिए, नियमावली में सम्मिलित करिए, सम्मिलित करने के बाद भेजिए लेटर, ताकि हम लोगों का विज्ञापन जारी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो है नाराज़गी भी जताई है उनसे, और उनको विनम्रतापूर्वक ज्ञापन भी सौंपा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के विद्यार्थी परेशान है। आज जब इस मुद्दे पर शिक्षा निदेशक महोदय से वार्ता की गई, तो उन्होंने इस बात को बताया है कि हमारे स्तर से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम एक प्रपोजल भेज सकते हैं गवर्नमेंट को इस मैटर पे, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट सहमति देती है कि जिन जिन डिग्रियों में समस्याएं आ रही हैं, क्या उसके रास्ते सुलझाए जा सकते हैं, किस तरीके से उनको जो है वैलिड किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर सरकार कोई हमको सैद्धांतिक दिशा निर्देश जारी करती है, हम उस मुद्दे पर विचार करेंगे। हमने कहा सर अगर इस चीज़ को लेकर के कोई समस्या आ रही है, तो बीएड के वो विद्यार्थी जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चलते बाहर हो जाते हैं, है ना, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो अन्य विषय हो, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कला हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उनको समस्याएं होती है विज्ञान सहित तमाम अन्य विषयों, तो उनको उन्हीं विषयों में सहमति दी जाए, नियुक्ति दी जाए, या उसी विषय में एलिजिबल किया जाए जिस विषय से उन्होंने बीएड कर रखा है। अगर उनका एसएसटी का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर उनका मान लीजिए कोई विद्यार्थी बीटेक किया है और उसने साइंस से जो है बीएड कर रखा है ना, विज्ञान से बीएड कर रखा है। अब विज्ञान से बीएड करने के बाद क्या वो विज्ञान में जो है अगर उसने बीएड परीक्षा पास कर ली है ना, डिग्री है उसके पास, तो क्या वो टीजीटी या एलटी या पीजीटी नहीं पास कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो उसको उसी विषय में वैलिड कर दिया जाए। इसमें एक दिक्कत इस बात को लेकर के आ रही थी कि आज निदेशक महोदय ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम मौका दे दें, और जो विद्यार्थी इसके पंचुअल तरीके से हैं, मतलब जो परमानेंट इसके कस्टमर हैं, आप विद्यार्थी बोल सकते हैं, है ना, तो वो विद्यार्थी नाराज होंगे, वो विद्यार्थी कोर्ट जाएंगे। हम कहा कोर्ट सर तभी जा सकते हैं जब नियमावली में संशोधन ना हुआ हो। संशोधित नियमावली को लेकर के अगर उसको सम्मिलित करते हुए विज्ञापन जारी किया जाता है, तब उस पर कोर्ट भी कोई ऐतराज़ नहीं करेगी, है ना। तो पहले यही कर्म कर लिया जाए, उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाए। तो आप लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में जो ये झोल झाल चल रहा है ना, ठीक है, अब लोक सेवा आयोग से कुछ भी नहीं होना है। लोक सेवा आयोग का अधिकारीगण सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को दिलासा दे सकते हैं, चाहे वो जन सूचना अधिकारी गौड़ साहब हो, चाहे सचिव महोदय हो, और चाहे अध्यक्ष महोदय हो, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिलासे दे सकते हैं। बाकी चीज़ें आपकी अब शिक्षा निदेशालय से ही होनी है। जब शिक्षा निदेशालय से ही होनी है, तब डायरेक्ट वहीं पर जाए ना, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। और ये तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची की मांग को लेकर के विद्यार्थी गए थे, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता की अब कोई श्रेष्ठता सूची जारी नहीं होगी। जिन विषयों की नहीं जारी हुई थी उनकी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं चल रहा। नए विज्ञापन के संबंध में उन्होंने वार्ता की, और वो प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट को भेजा भी विषय कॉम्बिनेशन आदि को लेकर के। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले विद्यार्थी, एज रिलैक्सेशन वाले विद्यार्थी, वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी, चाहे वो टीजीटी के हों चाहे एलटी के हों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, साथ आइए। हम सभी लोग आप सभी लोगों की समस्याओं के लिए लड़ेंगे और आपके विजय सुनिश्चित करा पाएंगे। आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया को भी आज शाम तक हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे ईमेल के माध्यम से उनके ओएसडी को, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर शासन का ध्यान आकर्षण हो
ताकि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। एपीएस की वैकेंसी आप सभी लोगों की नेक्स्ट वीक आएगी और उस वैकेंसी के लिए विद्यार्थी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं। 18 दिन का समय मिलेगा आपको आवेदन करने का। उसके बाद आपकी एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता की विज्ञापन को आना चाहिए, ठीक है ना। पूरा कोशिश है, पूरा प्रयास है। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के भी। शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए जो विद्यार्थी परेशान है कि आखिर ये बनेगा कब तक से शुरू हुआ, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का, ये आयोग आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही बन जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अधिकारीगण उसको रोक करके रखे हैं। क्या रोक करके रखे हैं? जो माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम में धारा 18 और 21 को लेकर के विवादों की स्थितियां हैं, वो सारी चीज़ें जो है अधिकारियों के माध्यम से ही विवादित किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये संशोधित प्रस्ताव फिर से भेजा गया है और इसमें कुछ पेच फंस जाता है, क्योंकि राज्यपाल उसी विधेयक को मंजूरी देते हैं जो कि मूल रूप से विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर के आता है, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट को भेज दिया कि ये हम संशोधित करना चाहते हैं। तो उसी संशोधित ड्राफ्ट को फिर से विधानसभा विधान परिषद में पास कराना होगा। ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें विधानसभा अपने अस्तित्व में है नहीं, मतलब सत्र में नहीं है जी, अस्तित्व में तो है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने शासन प्रशासन से बात करनी आरंभ की है और इसमें अब थोड़ा सा एक्टिवेट हुए हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बीएड विद्यार्थियों के लिए परेशान थे और उनका जो प्रायोरिटी है, क्योंकि भाई आप एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन वो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए ज़्यादा प्रयास करना हम सभी लोगों का परम दायित्व है। बीएड विद्यार्थियों के हित के लिए हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।